नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। रिलेशन एंड फंक्शन का दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग बाइनरी रिलेशन एंड टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और लास्ट में आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि जिस चीज के बारे में हमें समझना है उसको हम हेडिंग के रूप में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन सभी लोग हेडिंग डालिए, ठीक ना। साथ में समझते चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाइनरी रिलेशन को थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, बाइनरी रिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी। क्या बोलते हैं? द्विआधारी धारी, ठीक है। द्विआधारी रिलेशन यानी कि संबंध, ठीक है। रिलेशन यानी कि संबंध। ये द्विआधारी क्या होता है, यानी कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, यानी कि कोई समुच्चय है, एक सेट है ए, ठीक है। एक सेट हमारे पास है ए में, यानी कि सेट यानी कि समुच्चय ए में ए को ही परिभाषित करेंगे हम, यानी कि उसको ही हम ज्ञात करेंगे, उसको ही निकालेंगे। ए के अंदर ही हम ए को निकालेंगे, उसी को बोलते हैं बाइनरी रिलेशन या द्विआधारी संबंध। ठीक है, समझ में आई बात आपको कि नहीं समझ में आई है? बाइनरी रिलेशन का मतलब हो जाता है, यानी कि कोई हमारे पास सेट है तो समुच्चय यानी कि समुच्चय ए से समुच्चय ए में ही परिभाषित कोई संबंध, यानी कि जैसे कि हम ये समझते हैं कि हम अगर इंसान हैं, ठीक है, तो हमारा किसी के साथ रिलेशन होगा, ठीक है। हम इंसान तो है ही, लेकिन हम अपने आप में ही एक रिलेशन को निकाल सकते हैं, तो हम उसको लिखते हैं ए, ठीक है, ए आर ए, यानी कि इसका मतलब ये हो जाता है कि ए में ए को ही परिभाषित कोई संबंध आर, इसी को हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई है? जो खुद में ही खुद से एक रिलेटिव हो, ठीक ना, खुद में ही खुद से एक रिलेटिव हो, उसी को हम बोलते हैं बाइनरी या द्विआधारी संबंध। ठीक है, अब आइए दूसरा हेडिंग आप सभी लोग साथ में डालिएगा, टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन, इससे पहले हम आपको पहले लेक्चर में समझाए थे कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हम आपको बताए थे एक इम्पटी होता है, ठीक है, एक इम्पटी या वॉइड, वॉइड रिलेशन, ठीक है, हम आपको बताए थे पहले लेक्चर में। ठीक है, पहले लेक्चर की बात मैं कर रहा हूं। दूसरा हम आपको बताए थे यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे रिलेशन के लिए। इसके अलावा भी बाइनरी रिलेशन टाइप में आ जाते हैं, या हम इसको बोलते हैं टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन, या हम बोलते हैं टाइप ऑफ रिलेशनशिप रिलेशन। ठीक है, तो आज जो हम लोग रिलेशन के प्रकार समझेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप सभी लोग साथ में पॉइंट को नोट करते चलिएगा। एक होता है स्वतुल्य। क्या होता है? स्वतुल्य, स्वतुल्य समुच्चय, सॉरी समुच्चय नहीं, रिलेशन यानी कि संबंध, स्वतुल्य संबंध, ठीक है, संबंध। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन, ठीक ना, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन पॉइंट। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। अब ये क्या होता है? मान लीजिए कोई समुच्चय हमारे पास ए है जो स्वतुल्य कहलाता है। कैसे कहलाता है? देखिए,
अगर उसका जो है यानी कि समुच्चय का जो प्रत्येक कंपोनेंट, ठीक है, प्रत्येक कंपोनेंट स्वतुल्य, स्व का मतलब तुल्य, स्वतुल्य, स्व का मतलब क्या होता है, खुद से, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई समुच्चय हमारे पास दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए समुच्चय ए दिया गया है, ठीक है, हमारे पास समुच्चय ए दिया गया है। डिफिनेशन इसकी मैं समझा रहा हूं एग्जांपल के साथ। समुच्चय ए हमारे पास दिया गया है, इसके जितने भी कंपोनेंट रहेंगे यानी कि अवयव रहेंगे, ये खुद में एक रिलेशन बना के रहेंगे। क्या है, खुद में ये एक रिलेशन बना के रहेंगे। हमारे पास मान लीजिए ए समुच्चय में है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। ये खुद में एक रिलेशन बना के रहेंगे, हम इसको लिखेंगे आर से, ठीक है ना। एक इसका रिलेशन बनेगा, खुद से बनेगा, तो उसमें आ जाएगा 2 3, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 3 4, ठीक है, फिर 2 4 आ जाएगा। ये क्या है, एक खुद में एक रिलेशन इसका है, ठीक है। किसका है, कंपोनेंट का है, सेट का नहीं है। सेट के जो कंपोनेंट है यानी कि जो अवयव है उनका एक स्वतुल्य है, ठीक है, यानी कि खुद में एक रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। यही होता है हमारा रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य संबंध, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये सब बेसिक चीजें, कोई अलग से नहीं दिया गया है, ठीक है। स्वतुल्य का मतलब ये हो जाता है कि कोई समुच्चय ए हमारे पास दिया गया है, उस समुच्चय के जितने भी कंपोनेंट हैं वो सभी में एक अपने आप में यानी कि वो सभी अपने आप में एक रिलेशन बना सकते हैं, यानी कि वो रिलेशन बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध बोलते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए टाइप ऑफ रिलेशन में दूसरा हम लेंगे, वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है, सिमेट्रिक यानी कि सममित, सममित, ठीक है, सममित संबंध। बहुत ही जबरदस्त है, आप सभी लोग लास्ट तक देखेंगे ना। सममित को हम बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट है। जितने भी टाइप्स आएंगे, या हम इसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशन टाइप, या बोलते हैं सिर्फ टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। ये सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये जानते हैं क्या होता है जैसे कि हम आपको पहले लेक्चर में समझाए होंगे, आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा वो तो अलग की बात है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ए एक सेट दिया गया है, ठीक है, ए एक सेट दिया गया है, इसमें कंपोनेंट हमारे पास हैं ए एंड बी, ठीक है। तो हम इसको किस टाइप से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ए बी इप्सिलॉन ए। क्या लिखते हैं, इप्सिलॉन ए, यानी कि ये जो है समुच्चय ए के कंपोनेंट है, समुच्चय ए के एक कंपोनेंट है, ठीक है। क्या है, समुच्चय ए के ये सब क्या है, कंपोनेंट है। हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए इसका मतलब ये है, चाहे हम लिखें ए बी इप्सिलॉन आर या हम लिखें बी ए इप्सिलॉन आर, ठीक है। चाहे हम इसको ए बी इप्सिलॉन आर लिखें, चाहे हम इसको बी ए इप्सिलॉन आर लिखें, ठीक है, इससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन या सममित संबंध, ठीक है। इसकी डिफिनेशन है, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सममित कहलाता है, ठीक है, अगर जैसा कि इसमें दिया गया है, ठीक है, चाहे हम उल्टा करके लिखे चाहे इसको सीधा करके लिखे, रिलेशन तब भी हमारा रहेगा, ठीक है, रिलेशन जो है तब भी हमारा रहेगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, सममित के लिए एग्जांपल है। मान लीजिए हमारे पास समुच्चय ए दिया गया है, 1 2 3 4 करके दिया गया है, ठीक है, 4 करके दिया गया है। तो ये इसका जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 1 3 का, ठीक है, फिर 1 4 का,
ठीक है, फिर 3 2 का, 4 1 का, है कि नहीं है, उसके बाद 2, ठीक है, 2 4 का बनेगा, है कि नहीं है। ये सब क्या है, एक जो है सिमेट्रिक है। अब देखिए हमने 1 3 को लिखा है, ठीक है कि नहीं, ये अपने आप में बना। हमने 2 4 को भी लिखा है और जो है हमने 4 1 को भी लिखा है, 1 4 को भी लिखा है। इसका मतलब ये है कि ऐसे समुच्चय के कंपोनेंट जो अपने आप में उल्टा लिखा जाए या सीधा लिखा जाए, ठीक है, वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। बस इतना है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही जबरदस्त है, सब कुछ बेसिक है, सब कुछ बेसिक है। अब चलिए इसको थोड़ा मैं यहाँ से सफाई इसकी कर देता हूँ, ठीक है, इसके मैंने सफाई कर दी है। अब 2 समझाइए, अब तीसरे को हम समझते हैं। तीसरा है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है असममित संबंध, ठीक है, असममित संबंध। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है, असममित या हम बोले इसे प्रतिसममित, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे हमारा सिमेट्रिक होता है वैसा ही हमारा ये होता है एंटी सिमेट्रिक या असममित इसको बोलते हैं या प्रतिसममित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असममित या प्रतिसममित, ठीक है, सममित। देखिए ये जैसे है कि जैसे हम आपको सिमेट्रिक में बोले थे कि चाहे हम कंपोनेंट को उल्टा करके लिखे ए बी इप्सिलॉन आर लिखे या हम बी ए इप्सिलॉन आर लिखे, इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने कंपोनेंट दिया गया, हम लोगों का जो कंपोनेंट दिया गया है ए बी रिलेशन यानी कि आर से दिया गया, ठीक है, तो ए बी इप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, हम इसको लिखते हैं ए इक्वल बी, यानी कि जो इसके कंपोनेंट है वो दोनों बराबर होंगे। बस क्या है, वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। चाहे हम इसको ए बी इप्सिलॉन आर करके लिखे या बी ए इप्सिलॉन आर करके लिखे, ठीक है। कहने का मतलब ये है इसके जो दोनों कंपोनेंट हैं वो बराबर होंगे, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखेंगे ए इप्सिलॉन आर एंड बी इप्सिलॉन आर, ठीक है। दोनों हमारे क्या होंगे आपस में, ए इज इक्वल टू बी, यानी कि दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। इसी को बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन या असममित या प्रतिसममित, ठीक है। क्लियर है ना? जैसे अगर हमारे पास जो कंपोनेंट जो समुच्चय दिया रहता है यानी कि सेट दिया रहता है ए इज इक्वल टू बी, यानी कि दो हमारे पास समुच्चय दिए गए हैं, ये दोनों समुच्चय क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। जब दोनों दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे तो आप समझ सकते हैं कि दोनों अवयव यानी कि दोनों अवयव बराबर है तो दोनों समुच्चय यानी कि सेट, दोनों सेट जो है वो क्या होंगे बराबर होंगे। क्लियर है ना? तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए सबसेट इक्वल बी एंड बी सबसेट इज इक्वल ए, यानी कि ये दोनों आपस में उपसमुच्चय होंगे बराबर के, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन या प्रतिसममित या असममित। क्लियर है ना? चलिए इसके बाद बहुत ही यूजफुल हमारा एक और दिया गया है, ठीक है। देखिए जो है हम उसको बारी बारी से समझाते चलेंगे, उसका मतलब भी बताते चलेंगे। चौथा देखिए, चौथा क्या हमारा है, संक्रमक यानी कि ट्रांसटिव। क्या है? ट्रांसटिव रिलेशन, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं संक्रमक। क्या बोलते हैं? संक्रमक संबंध। क्या बोलते हैं? संबंध, ठीक है। अब संक्रमक, देखिए संक्रमक का मतलब ये हो जाता है कि जैसे कि हमारे पास जब 3 कंपोनेंट दिए रहते हैं, ठीक है, 3 कंपोनेंट ए
बी सी। जब ये तीन कंपोनेंट रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ए बी एंड सी तीन सेट भी रहेंगे हमारे पास। क्लियर है? जब तीन कंपोनेंट रहेंगे तो तीन सेट रहेंगे, तो इसका मतलब ये है, संक्रमक का मतलब ये है कि ये सभी जो है ए बी सी आपस में सभी के सभी बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में ये सभी बराबर होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास दिया गया है ए बी इप्सिलॉन आर, ठीक है, एंड इसको हम लिख सकते हैं बी सी इप्सिलॉन आर, ठीक है, और हम लिख सकते हैं ए सी इप्सिलॉन आर। क्या लिख सकते हैं? इप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपस में सभी के सभी क्या है? बराबर हैं। आपस में ये सभी का सभी एक रिलेशन दिया जाता है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, तो हम इसको लिखते हैं x, ठीक है। ये हम a को x कर देते हैं, b को y कर देते हैं, एंड c को हम क्या कर देते हैं? z कर देते हैं। क्या कर देते हैं? z कर देते हैं, ठीक है। तो हम x लेस देन y, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे y लेस देन z, फिर लिखेंगे z लेस देन x, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है? बराबर होते हैं। अब ये क्या हो जाते हैं? हम इसको ऐसे लिखेंगे, a सबसेट इज इक्वल b, b सबसेट इज इक्वल c, एंड a सबसेट इज इक्वल c। ये सभी के सभी क्या है? आपस में एक उपसमुच्चय है। सभी के सभी ये क्या है? बराबर होते हैं, ठीक है। सभी के सभी बराबर होते हैं। आगे चल के, अभी इसी क्लास में आगे चल के मैं कुछ और भी बेसिक चीजें समझाऊंगा जिसमें आपको ट्रांजिटिव यानी कि संक्रमक समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं? सभी को समझ में आ गया तो भैया बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्या है? बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े अब हम, चलिए एक और है। देखिए, बाइनरी रिलेशन हमारे 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं आइडेंटिटी, रिलेशन, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? पता है आपको? तत्समक संबंध। क्या बोलते हैं? तत्समक संबंध, तत्समक संबंध, तत्समक संबंध। बहुत बढ़िया। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जिसको समझ में नहीं आएगा वह हमें कमेंट के थ्रू बता सकता है, ठीक है, सर या भैया जी हमें समझ में नहीं आ रहा है। आइडेंटिटी का मतलब ये हो जाता है कि आइडेंटिटी यानी कि किसी से हम इसको निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी यानी कि आई हम लगाते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय ए पर कोई आइडेंटिटी संबंध है, तो हम इसको लिखते हैं आइडेंटिटी से निरूपित। ऐसे करते हैं। देखिए, जैसे आइडेंटिटी, जब कोई संबंध है ना किसी समुच्चय से, हम लिखते हैं आई ए, यानी कि आई से क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी, और ए हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं आई ए, ठीक है। क्या लिखते हैं? आई ए। ये हमारा हो जाएगा एक आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास दिया गया है आई ए, तो हम इसको लिखेंगे ए रेशियो ए, ठीक है। इसका मतलब है ए इप्सिलॉन ए। क्या हो जाएगा? ए इप्सिलॉन ए, यानी कि ए में एक क्या है? एक रिलेशन है, ठीक है। इसको हम आइडेंटिटी ऐसे निरूपित करेंगे, क्लियर है? ऐसे करके, ऐसे आई ए इज इक्वल टू ए रेशियो में ए, ठीक है। हम इसको साथ में ले लेंगे, साथ में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इसको और भी बढ़िया तरीके से समझना है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यदि ए का प्रत्येक अवयव आई ए, यानी कि इसमें दिया गया है, आइडेंटिटी में दिया गया, ए का प्रत्येक अवयव आइडेंटिटी में अगर दिया गया है तो वो क्या है? स्वयं से संबंध है, ठीक है। उसका मतलब है आइडेंटिटी खुद से संबंधित है वो, क्लियर है ना? इसको हम दूसरी भाषा में अगर समझेंगे तो इसका मतलब खुद से संबंधित है, इसलिए ए रेशियो ए की बात कर रहा है, ठीक है। ए रेशियो ए की बात कर रहा है। फिर से मैं आपको समझाऊं, यदि ए का प्रत्येक अवयव यानी कि समुच्चय ए का प्रत्येक कंपोनेंट आई ए के द्वारा केवल स्वयं से संबंध रखता है। क्या है? आई ए
के द्वारा केवल स्वयं से संबंध रखता है और किसी से संबंध नहीं रखता है। इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन या तत्समक संबंध। क्लियर है ना? बाइनरी टाइप ऑफ रिलेशन, बाइनरी टाइप ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया है। क्या है? बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और बेसिक चीजें को समझ लें, क्योंकि बेसिक चीजें जो होती हैं वो हमारे लाइफ में काम आती है, हमारे जीवन में काम आती है। ठीक है, बेसिक चीजें जो होती हैं वो हमारे जीवन में काम आती है। ठीक है, मान लीजिए एक होता है, अलग से पॉइंट ले लीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। ठीक है, इसका मतलब ये है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस। पहले आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस ऐसे मान लीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब यह किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, समुच्चय आर पर या सॉरी समुच्चय ए पर कोई भी संबंध हमारा है उसको हम तुल्यता संबंध कहते हैं या इक्विवेलेंस संबंध कहते हैं। देखिए इसके लिए जो है ना, आर में जो दिया गया है स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, ये जो 3 चीजें है तो ये ना, सॉरी 3 चीजें क्या है? स्वतुल्य, ठीक है, दूसरा है संक्रमक, ठीक है, और तीसरा है सममित। ठीक ना, ये जो 3 चीजें हैं ना, 3, इसी से हम समझते हैं कि तुल्यता संबंध है। इसका मतलब हो जाता है स्वयं से रिलेटेड, यानी कि ऐसे कंपोनेंट होते हैं समुच्चय के जो खुद से संबंधित रहते हैं। ठीक है, संक्रमक का मतलब ये हो जाता है कि जितने भी हमारे पास कंपोनेंट दिए गए सभी के सभी बराबर रहेंगे, तो उसके समुच्चय भी हमारे क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। सममित का मतलब भी ये हो जाता है, चाहे हम उसको कंपोनेंट को उल्टा लिख के चाहे सीधा लिख के, वो एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस, तुल्यता संबंध। ठीक है, इक्विवेलेंस या तुल्यता संबंध बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक होता है इनवर्स। ठीक है ना, एक होता है इनवर्स, यानी कि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सममित होता है तो वो कैसे होता है? ठीक है, सममित होता है तो कैसे होता है? देखिए अगर R इज इक्वल टू आर इनवर्स, क्या हम आर इनवर्स, सममित की अगर हम यहां फिर से बात करेंगे तो सममित का मतलब ये हम आपको बोले हैं कि चाहे हम ए बी इप्सिलॉन आर लिखे या हम बी ए इप्सिलॉन आर लिखे, वो क्या है? सममित में आता है। तो ये क्या है? ए बी इप्सिलॉन आर, इसका इनवर्स क्या है? बी ए इप्सिलॉन आर। तो हम इसको लिखते हैं इनवर्स में। किसमें लिखते हैं? इनवर्स में। आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, जब सममित की बात करेगा तो सीधा का उल्टा लिखा जाता है। क्लियर है ना? सीधा का उल्टा लिखा जाता है। किसी को और कोई डाउट? ये तीनों में आता है, स्वतुल्य में, संक्रमक में एंड सममित। सममित यानी कि सिमेट्रिक, संक्रमक यानी कि ट्रांजिटिव, स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये तीनों में काम आता है। इनवर्स की बात अगर करें हम, ठीक है, किसकी? इनवर्स की बात करें, जब भी रहेगा तब इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है ना? और किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी भी प्रकार का? नहीं है? किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो वह क्लियर कर सकता है। ठीक है, ये तो रहा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का दूसरा लेक्चर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में एक प्रश्नावली के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।